डैनियल सेल हम कंस्ट्रक्ट करें। डैनियल सेल दो तरीके से हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। एक है दो हाफ सेल बनाएंगे अलग अलग, जिंक को जिंक सल्फेट में डालेंगे और कॉपर को कॉपर सल्फेट में, और बीच में साल्ट ब्रिज कनेक्ट करेंगे। एक और तरीका है जिसमें नीड ऑफ ए साल्ट ब्रिज जो है वो एलिमिनेट हो जाती है, वो है अगर हम ऐसे पोरस कंटेनर का यूज़ करेंगे। इसको हम कॉपर वेसल में रखेंगे। कॉपर वेसल जो है उसके अंदर मैंने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डाला है, और ये जो पोरस वेसल है इसमें मैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करूँगा, और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो है उसके अंदर मैं जिंक रॉड जो है वो इमर्स करूँगा, और साथ में ये जो जिंक रॉड है वो मैं इस कॉपर वेसल के अंदर डालूँगा। जैसे मैं इसको इसमें डालूँगा तो आप देखेंगे हमारे पास एक वर्किंग डैनियल सेल जो है वो बन जाती है। अगर मैं मल्टीमीटर को ऑन करूं, आप देख पा रहे होंगे 1 वोल्ट करंट जो है वो अभी प्रोड्यूस कर रहा है। अगर मैं वोल्ट मीटर भी इसके साथ कनेक्ट करूं, आप देख पा रहे होंगे कि ये डिफ्लेक्शन दिखा रहा है जैसे मैंने इधर कनेक्ट किया। इसमें क्या हो रहा है, रिएक्शन वही सेम है जो ट्रेडिशनल डैनियल सेल में होती है। जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज होता है और Zn2+ आयन्स में चला जाता है। वो जो Zn2+ है, क्योंकि ये पोरस कंटेनर है तो वो आयन्स का फ्लो जो है वो पॉसिबल हो जाता है बिकॉज ऑफ द पोरस कंटेनर। इस तरह की जो डैनियल सेल है उसमें 3 तरह के आयन्स हैं जिनका फ्लो पॉसिबल होता है। एक है H पॉजिटिव आयन जो कि पोरस कंटेनर में सल्फ्यूरिक एसिड है उससे निकलता है, वो बाहर की तरफ ट्रैवल करता है। इसी तरह से जिंक आयन्स जो प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम द एनोड इनसाइड द पोरस कंटेनर वो भी बाहर की तरफ फ्लो करते हैं, क्योंकि बाहर जो कॉपर कंटेनर है उसके अंदर कॉपर सल्फेट में से कॉपर डिपॉजिट होता है वेसल पे, तो सल्फेट आयन्स जो है उनका बिल्डअप होता है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये पॉजिटिव आयन बाहर की तरफ ट्रेवल करते हैं। इसी तरह बाहर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से सल्फेट आयन्स जो है वो अंदर पोरस कंटेनर की तरफ ट्रैवल करते हैं थ्रू द पोर्स। जो पॉजिटिव चार्ज पोटेंशियल है बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ Zn2+ आयन्स इनसाइड द पोरस कंटेनर उसको न्यूट्रलाइज करते हैं।